आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज मेरी जर्नी है इम्फाल टू पटना। मैं अपने घर जा रहा हूं लीव पे। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक फोर्स पर्सनल हूं और मैं अभी फ़िलहाल मणिपुर इम्फाल में रहता हूं। और मैं अभी फ़िलहाल 15 डेज़ के लिए मैं अपने घर मुजफ्फरपुर बिहार लीव पे जा रहा हूं। तो मैं आपको अपनी जर्नी की जो कुछ यात्रा है स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अभी इम्फाल एयरपोर्ट पे आ रखा हूँ और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के आगे में बढ़ते हुए अभी जो गार्ड है आपके सामने गार्ड आएंगे। वो जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती है, जो छोटी टैक्सी गाड़ी या जो भी आती है, उनको ये टैक्सी का वो चालान काटते हैं और जो भी उसके पैड है पैसा है वो लेते हैं। तो हम तो आपको पता ही कि हमारी गाड़ी आती है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तो हमारी गाड़ी ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आ चुकी थी और मैं अपनी गाड़ी से निकल के अपने एयरपोर्ट की तरफ अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ लगेज लेके अपना। तो ये पार्किंग एरिया आप देख ही रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ उतना होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये छोटा सा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ ही फ्लाइट निकलते हैं तो ज़्यादा उतना भीड़ भाड़ होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये नया इलाका है। आपको भीड़ भाड़ यहाँ ऑलरेडी रहती ही रहती है। ऐसा ना लगे कि आपको मतलब यहाँ रही थोड़ा तो है ही नहीं कुछ नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज सैटरडे है। तो शनिवार का दिन जैसा आपको पता है कि हम लोग जो भी फौजी आदमी होता है, जो फौजी जो जाते हैं छुट्टी लगभग शनिवार का ही जाने का प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जाने से एक संडे मिल जाता है तो एक एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए सामने हमारा एयरपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे एंट्रेंस गेट है। एक मेन एंट्रेंस गेट है जो रोड के साइड पे थी, वो हम अंदर आ चुके हैं उससे। और ये इंट्रेंस गेट है जो हम अपना टिकट को दिखा के, वैलिड टिकट जो है और अपना आईडी कार्ड दिखा के अंदर की तरफ जाएंगे। तो कुछ देर में हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं अंदर में। ये धीरे धीरे हम जा ही रहे हैं और अब थोड़ी देर में हम यहाँ पे लाइन लग जाएंगे। लाइन लगने के बाद अपना टिकट और अपना आईडी कार्ड कुछ भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या हमारा जो डिफेंस का आई कार्ड होता है वो भी दिखा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो आ गए हैं। ये देखिए सामने हमारे सीआईएसएफ के कुछ जवान हैं जो हम लोग को चेकिंग करते हैं। जो भी यात्री आते हैं, जैसे सिविल हो या फोर्स मेंबर हो, कोई भी हो, इसके में ये नहीं है कि सिविल वाले हो या फोर्स वाले हो तो ऐसा कोई भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको अंदर आने देते हैं। तो अभी मेरी बारी आने वाली है। 2-3 आदमी हैं मेरे, 2-3 जवान हैं हमारे आगे, 2-3 यात्री है हमारे सामने। तो उनका चेकअप होगा, उसके बाद फिर हमारा होगा, फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम अंदर की तरफ जाने ही वाले हैं। हमारा नंबर आने वाला है और हम भी अपना वैलिड जो भी टिकट है और आई कार्ड वगैरह है उसको हम दिखाएंगे। दिखाने के बाद हमें अंदर जाने दिया जाएगा। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद अंदर जाने के बाद हम अपना एक्सरे मशीन होता है, एक्सरे मशीन में हम अपना लगेज डालेंगे, उसको एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने का ये होता है कि उसमें गलती से या कोई सामान, नोकीली सामान या चाकू या लाइटर या कोई भी आपत्तिजनक वस्तुएं होती है वो कहीं अंदर तो नहीं रह गया है गलती से, मिस्टेक है। क्योंकि हम लोग फोर्स मेंबर है तो हम लोग को मतलब ये चीज़ हमारे पास रहती है, तो गलती से मिस्टेक नहीं हो जाए तो ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक्सरे मशीन के पास जा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग जब भी आते हैं तो अपना लगेज प्रॉपर ही चेक करके लाते हैं। अभी देखिए लगेज के पास हम आ गए हैं और हमारा ये लगेज है नीचे पे, आप दिखाई देगा थोड़ी देर में। तो ये हमारा लगेज है। अभी देखिए ये लगेज हमारा रहा, एक छोटा सा एक हैंड बैग है। तो उसमें हम एक्सरे में डालेंगे। एक्सरे में डालने के बाद उसको स्कैन किया जाएगा, क्योंकि पता ही है कि इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी यात्रा करते हैं तो सेफ और सिक्योर यात्रा करते हैं। इसमें हम लोग कुछ गलत सामान लेके चलते नहीं हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर में हमारी एक्सरे होकर सामान आ जाएगी। हमको इसमें टैग भी एक लगता है, सिक्योरिटी चेक का एक टैग लगता है कि हाँ इसी में हम इसकी एक स्कैनिंग हो चुकी है, और एक टैग लगाते हैं। टैग लगने के बाद वो हमारा हैंड ओवर हो जाता है। हम लोग हैंड ओवर करने के बाद हम उसको यहाँ से बोर्डिंग के पास ले जाते हैं, बोर्डिंग काउंटर पे ले आते हैं। बोर्डिंग काउंटर के बाद अपनी बोर्डिंग कराएंगे। बोर्डिंग कराने के बाद फिर उसको वो चला जाएगा अपने लगेज में। लगेज में अपना वो हमारे को जहाँ पे डेस्टिनेशन हमारी जहाँ पे है, जहाँ पे पहुँचने का यात्री जगह है, वहाँ पे हमको ये मिलेगा सामान हमारा ये। और जो हमारा हैंड बैग है उसको फिर दोबारा स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उसमें जो भी कुछ चीज़ है उसको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट वगैरह जो भी है, उसको एक ट्रे में रख के उसको देखिए हमारा लगेज आ गया। इसमें सिक्योरिटी चेक का वो स्टिकर लगेगा, स्टिकर लग गया है। और स्टिकर लगने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी बोर्डिंग काउंटर पे। बोर्डिंग काउंटर पे जाने के बाद तो क्या होता है कि हम अपना टिकट दिखाएंगे। टिकट दिखाने के बाद एक बोर्डिंग पास हमको मिलता है। बोर्डिंग पास में उसमें ट्रेवल की जो भी हिस्ट्री होती है कि इतने बजे फ्लाइट जाएगी, इतने बजे आपका बोर्डिंग टाइम है, आपका इतने बजे ये है, इतने बजे वो, जो भी चीज़ है उसमें मेंशन किया रहता है। गेट नंबर कितनी है, गेट नंबर कौन सा है,
फ़्लाइट नंबर क्या है। वो ऐसे तो टिकट में भी फ़्लाइट नंबर होता है, लेकिन गेट नंबर वगैरह सब इसमें दिया हुआ होता है। तो यहाँ से लेने के बाद हम लोग, देखिए सामान हमारा लगेज ऑलरेडी जमा हो चुका है और हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम यहाँ पे नंबर लाइन में लगे हैं, क्यू में अपने। यहाँ पे धीरे धीरे लाइन में लगने के बाद जब अपनी बारी आएगी, बारी आने के बाद हमारा भी प्रॉपर वो बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। बोर्डिंग पास चेक करने के बाद हम उसको अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हमारा जो बैग का स्कैन होगा स्कैन मशीन में, और प्लस हमारे पास जो बेल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई भी निकली चाकू वगैरह है, तो उसको हम लोग ट्रे में रखें। लेकिन ऐसे निकली चाकू ले जाने का अलाउ है नहीं, तो हम लोग रखते ही नहीं है। जो भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसको हम, जैसे चाकू को भी है भी, तो उसको हम लोग लगेज में डाल देते हैं। या लाइटर वगैरह तो खैर अलाउ ही नहीं है, वो तो लगेज में भी अलाउ नहीं है। या कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो मतलब जैसे कुछ ऐसा चीज़ होती है जो थोड़ा मतलब लगेज हैंड बैग में अलाउ नहीं होता है और लगेज में अलाउ होता है, जैसे लिकर वगैरह होता है, तो उसको हैंड बैग में अलाउ नहीं करते, लगेज में अलाउ करते हैं, तो उसको हम लोग लगेज में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आगे जैसे ये ट्रे देख रहे हैं, ट्रे देखने के बाद हम लोग चेकिंग हो गया, हमारा सब स्कैन हो गया। जैसे कि पता ही था आपको, हमारे पास कोई सी आपत्तिजनक चीज़ थी नहीं, तो हम लोग फाइनली अब अंदर आ गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 3:10 पे, यानी कि 1510 बजे 1510 बजे है, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बजे, यानी कि 1 घंटा हम लोग यहाँ पे अभी इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद हमारी जब नंबर आएगी तो हम अंदर जाएंगे और फ्लाइट में बैठेंगे। तो बस अब 2 मिनट यहाँ पे हम लोग 1 घंटे इंतज़ार करेंगे। 1 घंटे ही नहीं, मतलब आधे घंटे के आसपास में इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद हमारा बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे अंदर में जाने की, देखिए अभी थोड़ी देर में हम बोर्डिंग ख़त्म करके अब अंदर की तरफ फ्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए फ़्लाइट हमारे एयर एशिया की फ़्लाइट है और हम फ्लाइट में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये देखिए छोटी सी ही ग्राउंड है, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि आप अगर दिल्ली जाते हो, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे आपकी जो रनवे है या ग्राउंड जो भी है, जो जहाँ पे फ़्लाइट वगैरह आते हैं, तो वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे उतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि ये मिलिट्री टाइप का है बना हुआ, और उसको मतलब फिर पब्लिक के लिए चालू किया गया है। तो फाइनली हम अब अपने फ्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे फिर एक बार हमारा बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद ये देखिए मैंने अपना बोर्डिंग पास दिया, इन्होंने फिर एक बार चेक किया। चेक करने के बाद ये एक तरह से काउंट होता है कि हमारे जो भी मैप पर बोर्डिंग हो चुका है जिसका, वो पूरे यात्री यहाँ पे आए हैं या नहीं आए हैं, उसका चेकअप होता है एक बार। तो जैसे ये देख लें अंदर के नज़ारा है, ये अंदर हमारी सीट नंबर है हमारी 8F, यानी कि विंडो साइड की। तो विंडो साइड की है, तो थोड़ी देर में हम अपने विंडो साइड में बैठेंगे। बैठने के बाद वहाँ से भी आपको कुछ नज़ारे देखे, जैसे मैं जा रहा हूँ बैठने के लिए। ये देखिए ये बाहर का नज़ारा आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये देखिए विंडो सीट में बैठने के बाद जो बाहर का नज़ारा है, जैसे जिधर से हम लोग आए थे उधर का ही ये है एयरपोर्ट का जो भवन बना हुआ है। अब थोड़ी देर में हम रनवे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए रनवे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी एक फ़िलहाल एक फ़्लाइट है जो आने वाली है, जो टेकअप कर रही है। तो टेकअप कर रही है, तो वो इसलिए हमारे को यहाँ पे रोक दिया गया। थोड़ी देर में आपको इस स्क्रीन पे छोटी सी एक दिखाई देगी कि हाँ भाई एक फ़्लाइट लैंड कर रही है, टेकअप कर रही है यहाँ से। तो वो टेकअप होने के बाद फिर हमारे फ़्लाइट की नंबर है, तो फ्लाइट में आने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे बैठेंगे और हम लोग वहाँ से टेकअप कर जाएंगे। ये देखिए अभी जा रही है थोड़ी छोटी सी, आपको लगेगा छोटी सी, लेकिन थोड़ा दूर है ना, तो इसलिए थोड़ा आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन छोटी सी नहीं। ये भी जैसे जितनी बड़ी फ़्लाइट हमारी है उतनी ही बड़ी फ़्लाइट वो भी थी, इंडिगो की थी, वो हमारी एयर एशिया की है। तो इसमें बैठने के बाद, और आप लोगों को जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कोई यात्री है जो मतलब अगर पहली बार फ़्लाइट में जा रहे हैं, या मतलब उसको हेजिटेशन हो रहा है कि फ़्लाइट में जाना, अरे कैसे जाएंगे, किससे पूछेंगे, मैं तो कभी किया नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं। जैसे आप नॉर्मली बस, टेम्पो, टैक्सी में करते हैं सफ़र, उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड लिविंग का है। तो आप किसी से, अगर आपके पास पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो आप किसी से भी पूछ लोगे तो सभी आदमी यहाँ पे हेल्पफुल आदमी होते हैं। जो भी वहाँ पे कर्मचारी मिलेंगे आपको, आप कुछ भी तरह की जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी दे देंगे। और ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी नहीं आनी चाहिए, नॉन हिंदी है तो आपको हिंदी भी नहीं आती है तभी, यहाँ पे जिस लैंग्वेज में आप जानना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको सुविधा दी जाएगी। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप मणिपुर के हो या बिहार के हो या आसाम के हो या आप कहीं और के हो, साउथ के हो, आप तो आपको साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप जिस भी कर्मचारी से पूछिएगा वो आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। हाँ आप यहाँ जाइए, यहाँ से ये करिए, वैसे करिए, जो भी आपको गाइडलाइन देनी होगी वो आपको देंगे। इसलिए आप लोग कभी ये मत सोचना कि हमारे को फ़्लाइट में यात्रा करने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है तो मैं कैसे करूँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो ऐसे कोई बात नहीं, आप लोग भी सफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग तो अभी जब से मतलब वहाँ पे हम लोग श्रीनगर में पहले थे, तो पुलवामा वाला कांड आप लोग सुने हुए होंगे, तो उसके बाद हम लोग फिर उसमें नॉर्मली अब हम लोग फ़्लाइट में ही जितने भी फोर्स मेंबर है तो सभी करते हैं फ़्लाइट में। और
ट्रैवल बाय रोड भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्लाइट में ही करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सुविधा भी मिल गई है, क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट भी फ्लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो साल में 1-2 छुट्टी 3 छुट्टी जो भी होती है वो उसमें हम देखिए अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो टेकअप के लिए तैयार हो गई और रनवे पे दौड़ रही है। देखिए कितनी स्पीड दौड़ रही है। नॉर्मली मेरे को लग रहा है 250-300 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ती है, बहुत ही फास्ट चल दौड़ती है। और जब ये टेकअप कर जाती है, जब हवा में होती है, तो लगता है कि यार ये तो चल ही नहीं रही है, तो बस रुकी हुई है, थोड़ी स्पीड लगती है थम सी गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमारा मतलब भ्रम होता है और ये हम जानते ही हैं, क्योंकि जब वो चलेगी नहीं तो फिर वो डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेगी, यही बात है। तो अभी देखिए कितनी स्पीड है, थोड़ी देर में ये हमारे सतह को छोड़ेगा। ज़मीन को छोड़ने के बाद ये देखिए अभी हमारे ज़मीन को छोड़ दिया और हरी हरी ग्राउंड होगा, ये घर का जो ढांचा होगा वो सब दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ऊपर से दिखता है। ये हम विंडो से अपना वो कवर कर रहे हैं, एयर एशिया की जो फ़्लाइट है उसमें से। ये देखिए ये आप कितना खूबसूरत नज़ारा है, आपको ऊपर से एकदम बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखेगा। आप मन मोह लेगा। जब जो भी फर्स्ट बार जाते हैं ना, तो उसको कोशिश करिएगा कि आप विंडो साइड की विंडो साइड की जो सीटें हैं वो ले, आप वहाँ बताइएगा बोर्डिंग के पास, तो वो देने की कोशिश करते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। तो उसमें आप ले सकते हैं। तो और वो बाहर का जो नज़ारा देखिएगा उसको आपको एक अलग सा अनुभव प्राप्त होगा। आप थोड़ी देर में हम लोग बादलों के बीच में जाएंगे, जैसे कि आप फिर पहले की फिल्मों में या सीरियल्स में जो धार्मिक सीरियल थे उसमें आपको मिलता होगा, देखते होंगे आप लोग कि जो भी सीरियल्स में हम लोग जाते हैं देखते हैं, तो उसमें आपको दिखता होगा एकदम खूबसूरत स्वर्ग का नज़ारा, जिसमें बादलों के बीच एक मतलब स्वर्ग टाइप का बना हुआ है। सेम इसी टाइप का आपको मतलब नज़र आएगा थोड़ी देर में। तो आप देखिएगा पूरे हम लोग बादलों के बीच में रहेंगे, ना ही नीचे कुछ दिखेगा ना ऊपर दिखेगा, क्योंकि क्या कि अभी जो क्लाउड है ना ज़्यादा है, बादल अभी ज़्यादा है। तो आपको मतलब पहले क्या था कि जैसे बादल थोड़ी कम हो गई ना, तो हम बादलों के बीच आएंगे तो ऊपर का धूप खिला हुआ रहता है। लेकिन आज थोड़ा मौसम ख़राब है, जैसे ये देखिए जैसे आप आ गए हैं बादलों के बीच, तो उसमें क्या होता है कि आपको लगेगा कि मतलब ये बादल वो है, लेकिन क्या है घिरा हुआ है। पहले क्या था कि अगर मौसम थोड़ा सा क्लियर होगा तो नीचे में बादल रहता है, लेकिन ऊपर में बादलों को छोड़ के हम लोग जब ऊपर में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि सन एकदम पूरा खिला खिला धूप रहता है, उसमें कोई वो उसका नज़ारा कुछ और होता है। लेकिन ये भी बढ़िया है। अभी देखिए हम लोग क्लाउड को पार करके हम लोग नॉर्मली कलकत्ता के जो नज़दीक है वो आने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट लैंड भी करने वाली है। जैसा कि अनाउंसमेंट होता रहता है इसमें, मतलब आपको अभी फ़िलहाल सुनाई नहीं देगा, लेकिन मतलब ये क्या है कि उसमें अनाउंसमेंट होती रहती है कि इतनी देर में हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचेंगे, आप अपनी कमर की सीट की पेटी बांध लें, ये करें वो करो, जो भी डायरेक्शन है वो देते रहते हैं बीच बीच में। अब ये देखिए ये है कोलकाता सिटी, आप ऊपर से व्यू देख रहे हैं इसका। बड़े बड़े इमारत है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, छोटे मोटे घर भी है, छोटे छोटे देखिए। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद हमारी आज कोलकाता रेलवे स्टेशन से हमारी गरीब ट्रेन है और वो है हमारी 8:05 पे। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे तो अभी 4:10-15 के अंदर में हम लोग यहाँ कोलकाता पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम लोग टैक्सी या बस या जो भी सुविधा होगी वहाँ से लेंगे। वहाँ से नॉर्मली आधा घंटा लगता है, मतलब कोलकाता आधा घंटा के आसपास में 20 मिनट के आसपास में लगेगा, अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो। कोलकाता रेलवे स्टेशन जाने के लिए बहुत सारे तो हावड़ा से जाते हैं, लेकिन मेरी ट्रेन कोलकाता से, ये देखिए अभी आगे हम लोग मतलब लैंडिंग के लिए रनवे पे लैंड होने ही वाला है। अब थोड़ी देर में आपको देखिएगा एकदम झटके के साथ, मतलब ये आपको नहीं लेकिन अनुभव हम लोग को होता है, जैसे फर्स्ट बार जब करता है तो एक झटका सा लगता है कि हाँ आप मतलब, और फिर इसके बाद ये अपने रनवे पे जाके वहाँ पे लग जाती है। लगने के बाद हम लोग फिर जब अनाउंसमेंट होता है कि ठीक है आप अब बाहर निकल सकते हैं, आप या बारी बारी निकलो ये करो, तो आपको मतलब इसमें हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप ये देख लिए। अब ये देखिए रनवे पर हमारा मतलब वो हो चुका है और आप देख रहे हैं ये तुरंत पहुंचने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रनवे पे आ गई है और रनवे पे आने के बाद अब ये देख लिए थोड़ी देर में हम लोग अब बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद हम लोग फिर आएंगे और बाहर निकलने के बाद फिर वो करेंगे, अपना सामान वामान लगेज वगैरह लेंगे। लेने के बाद फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। ये देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं। ये बाहर में आके हमारा वो जो बाहर का नज़ारा है, जो ग्राउंड में जिस ग्राउंड में हम लोग हमारी फ़्लाइट उतरी है उस ग्राउंड का नज़ारा है ये। इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हम लोग धीरे 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 अपने जो बेल्ट नंबर 8 से हमारा लगेज मिलेगा, वहाँ से लगेज में से सामान हम लोग लेंगे और सामान लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग बस टैक्सी या ऊबर जो भी हो सुविधा जो भी मिलती है उसको लेते हुए हम लोग
फिर वहाँ से कोलकाता रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे हमारी एक ट्रेन है, ट्रेन का नाम है गरीब रथ, और गरीब रथ से हम लोग फिर वहाँ पटना जाएंगे। पटना से फिर मैं अपने होम टाउन के लिए निकल जाऊँगा, और हमारी ये ब्लॉग आज की वहीं तक रहेगी। तो चलिए आगे देखिए, हमारा बेल्ट नंबर 8 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम जाने वाले हैं। देख लीजिए, थोड़ी देर में हम लोग बेल्ट नंबर 8 के पास पहुँच जाएंगे। और ये जो अंदर का नज़ारा है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख ही पा रहे हैं। एकदम बढ़िया सा फर्निश, पूरी फुल्ली फर्निश्ड है, और मतलब डैशबोर्ड वर जो बोर्ड वर लगे हुए हैं, जिसमें कोलकाता टूरिज्म के बारे में भी आपको बताया जा रहा है कि आप मतलब कोलकाता आइए, या मतलब काली मंदिर या विक्टोरिया, ये जो भी है मतलब आप घूमिए, इसमें आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। आप बढ़िया टूरिस्ट पैलेस है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए, अब थोड़ी देर में हम यहाँ शौचालय सीढ़ी है, उससे नीचे की तरफ उतरेंगे। नीचे से उतरने के बाद ये देखिए, अब शौचालय सीढ़ी है। उसके बाद बेल्ट नंबर 8 से हम अपना लगेज लेंगे, और लगेज लेने के बाद फिर वहाँ से बस के लिए या टैक्सी के लिए रवाना हो जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। आप देखिएगा, यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद थोड़ी देर में कोलकाता रेलवे स्टेशन का ही आपको मैं दिखाऊंगा बिहाइंड द सीन वो कोलकाता के। क्योंकि ये रास्ते में इतना बहुत ऐसे ही ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, आप लोग भी बोलेंगे यार इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो इसलिए आज चलिए, पहली बार हमारा ब्लॉग था, इसलिए देखिए थोड़ी देर में हम ये देखिए, अब थोड़ी देर में आपको अब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, जो अंदर में ही बनाया गया है, मतलब टूरिस्ट के मतलब देखने के लिए, उसको लिए इसके लिए बहुत ही खूबसूरत झरना वगैरह है, वो सब है, आप देख लीजिए। ये सब बहुत बढ़िया है। देखिए लाइटिंग वगैरह दी है रात के समय, और भी ये ज़्यादा ही मतलब चमकता है, लाइट वूट जल जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो फाइनली आप देख लीजिए, और थोड़ी देर में हमारा लगेज मिल जाएगा। आपको मैं ऐसा ही बाहर का थोड़ा वीडियो वगैरह दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। देखिए टूरिस्ट वाला चाहे जो भी यात्री है, वो अपना फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे पिक वगैरह लेते हैं। अब देखिए थोड़ी देर में हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, और हमारी ट्रेन आ रखी है, तो हम यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे। ये देख लीजिए, कोलकाता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का नज़ारा है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 का। ये देखिए बाहर में, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे अंदर में बैठेंगे। सीट नंबर हमारा है शायद 58, तो 58 सीट नंबर है हमारा, विंडो साइड का ही है। तो थोड़ी देर में बैठेंगे, बैठने के बाद फिर हम अपना पटना जाएंगे, पटना से फिर अपना बस लेके अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो थोड़ी देर में मैं अंदर जा रहा हूँ, देखिए अंदर जा रहा हूँ। ये हमारे अटेंडर है, जैसे फ़्लाइट अटेंडर होते हैं ना, जो चाय कॉफ़ी वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं, वैसा ही यहाँ पे ट्रेन अटेंडर होता है, जो हमारे मतलब कंबल वगैरह, बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह देते हैं। वो एसी में ही होते हैं, स्लीपर और जनरल में नहीं होते हैं। तो एसी थर्ड फर्स्ट या सेकेंड एसी होता है, उसमें होता है। ये मेरा थर्ड एसी में है। तो ये हमारे विंडो साइड की, ये हमारा बैग है, और ये हमारे मतलब सीट है, इसमें मतलब ऊपर वाले हैं वो भी बैठे हुए हैं मेरे साथ में ही। तो ये विंडो सीट हमारी है। अब थोड़ी देर में ये देखिए, पब्लिक लोग जो बैठे हुए हैं आराम से, कोई मतलब मोबाइल चला रहे हैं, कोई सोए हुए हैं, जो भी आए हैं, तो सब यात्रा। अब थोड़ी देर में मैं पटना रेलवे स्टेशन में पहुंच जाऊंगा। तो फाइनली अब मैं आपको पटना रेलवे स्टेशन का वीडियो दिखाता हूं। तो ये देखिए थोड़ी देर में पटना, हाँ ये पटना रेलवे स्टेशन का है, ये देख लीजिए। इस चारों बल का आपको प्लेटफॉर्म नंबर का, प्लेटफॉर्म का ही है ये सीन। अब यहाँ से थोड़ी देर में हम बाहर निकलेंगे। देखिए हमारे ब्रिज है, जो पटना का ब्रिज है, उसके ऊपर से बाहर निकल रहे हैं, जो रेलवे का ब्रिज है, जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में सहायता हमारे करता है। तो फाइनली हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये पटना का, ये मतलब दूसरे साइड का ये है। ये एक होता है हनुमान मतलब मंदिर साइड में निकलता है, और एक निकलता है ये अपना बैरिया बस स्टैंड साइड में। तो हम लोग फ़िलहाल बैरिया बस स्टैंड साइड में ही निकल रहे हैं, और यहाँ से हम लोग टेम्पो लेंगे, और टेम्पो लेने के बाद फिर वहाँ से टेम्पो या जो भी चीज़ हो, टेम्पो में ज़्यादा चलता है, क्योंकि टेम्पो से फिर बस स्टैंड के पास में जाएंगे, बस स्टैंड से बस लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ये देखिए बाहर से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए कुली भाई लोग हमारे हैं यहाँ पे बैठे हुए, ताकि हम लोग को हेल्प मिल सके। तो देखिए बाहर में आपका मतलब ये देखिए बाहर से पटना रेलवे जंक्शन, देखिए पटना जंक्शन का वो बोर्ड लगा हुआ है, और बड़ी खूबसूरत है। अब ये बैक साइड का एरिया है, आप फ्रंट साइड में जाइए तो और भी हनुमान मंदिर वगैरह है वहाँ पे, और बढ़िया है, मंदिरों की पूजा पाठ होती रहती है, तो बढ़िया है वहाँ पे। जो फ्रंट एरिया है, जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड में है, ये लास्ट वाले प्लेटफॉर्म। ये देखिए पटना गांधी सेतु पुल, जो सबसे बड़ा पुल हुआ करता था एक बार एशिया का। अभी तो इससे बड़े बड़े पुल बन गए हैं, लेकिन उस समय अभी नई, ये नया नया ब्रिज बना है। और ये गंगा नदी है, देखिए पूरे लबालब पानी से भरा हुआ है। बाढ़ तो नहीं समझ कहिए, लेकिन हाँ पानी पूरा फुल भरा हुआ है।
तो इसमें ये है। अब चलिए फाइनली सर अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अगर इस चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं ब्लॉग धीरे धीरे बनाता रहूँगा और आप लोग को डालता रहूँगा, आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।